अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी ने जनाब बैलेटिंग का ऐलान कर दिया है। फ़ाइल से प्लॉट तक का जो सफ़र है वो मुकम्मल होने वाला है, क्योंकि बैलेटिंग के बाद जो फ़ाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी प्लॉट के अंदर, और उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और एज़ यूजुअल एक्सपर्ट काशिफ अली साहब यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी पहले भी बहुत ज़्यादा जो पेशन गोइयाँ थी वो कारआमद साबित हुई थी। आज भी हम उनसे अंदर की जो खबरें हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। काशिफ साहब, लाहौर स्मार्ट सिटी में जो बैलेटिंग के बाद बताइएगा कि क्या इन्वेस्टमेंट के नए मौके आएंगे? किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में दो तरह के लोग जो है ना वो फाइल को बाय करते हैं। अच्छा, एक वो लोग जिन्होंने अपना घर बनाना होता है, ठीक है। वो आस्ता पेमेंट प्लान के साथ आस्ता आस्ता पेमेंट करते जाते हैं और आफ्टर 3 इयर्स वो उनको प्लॉट का कब्जा मिल जाता है और वो जो है ना वो घर बना लेते हैं। ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट आते हैं। और यू नो कि रियल स्टेट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे लोग इसको जो ना इसमें इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। तो कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि फाइल्स में जो ना वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे एंजॉय इट। उनका और लाहौर स्मार्ट सिटी में अब तक जो जिन लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन दिए हैं। लेकिन एक क्लास होती है इन्वेस्टर्स की जो फाइल्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करती, वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्ट करती है। तो अब लाहौर स्मार्ट सिटी में उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। फर्स्ट बैलेटिंग हमारी उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। 13 मई को जो है ना वो उसकी सेरेमनी है। तो उसके बाद प्लॉट सारे ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। सही। तो जो वो इन्वेस्टर्स जो ऑन ग्राउंड प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरा ख्याल है कि उनके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी से बेहतर एक वेन्यू या अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए ना कि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट की लाहौर में सोसाइटीज़ थी वो सब में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं। आप DHA देखें, वहाँ लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं। बहरिया टाउन में देखें, वहाँ लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं। अब लाहौर स्मार्ट सिटी फर्स्ट टाइम ये ऑन ग्राउंड प्लॉट की जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आई एक्सपेक्ट कि बड़े बहुत सारे लोग इधर आएंगे। सही। और ना सिर्फ आएंगे, जिस तरह फाइल्स में इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया, यहाँ भी इंशाल्लाह अच्छा पैसा कमाएंगे। इसका मतलब है कि हम अपने देखने वालों को ये बता सकते हैं कि बैलेटिंग के बाद जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, क्योंकि ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि बैलेटिंग अगर हो गई है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, हमें फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है? देखिए, अभी भी मार्केट में वो फाइलें जिनको बैलेटिंग में शामिल कराने के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल गई है ना, अच्छा, ऑलरेडी उनकी बड़ी डिमांड है। ओके। अगर 20% पेड फाइलों का बिल फर्ज किसी फाइल पे 10 लाख होना है ना, तो लोग उस फाइल को जो बैलेटिंग में शामिल हो गई है उसके ऊपर वो 12-13 लाख ऑन भी जो ना देने को तैयार है। तो आई वुड से कि इंशाल्लाह बैलेटिंग के बाद प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, ना सिर्फ प्लाटों के बढ़ेंगे बल्कि जो हमारी लेफ्ट जो फाइलें हैं जो अभी बैलेटिंग में शामिल नहीं हुई और जो 10 और 20% पे हैं, उनके ऊपर भी जो ना वो चूँकि तादाद में कम हो जाएंगी तो उनके ऊपर भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब ये अच्छी चीज़ है कि जनाब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा ही। अच्छा, ये बताइए काशिफ साहब के दूसरी बैलेटिंग के बाद जो प्लॉट्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ होगी? देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो ना लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखा हुआ है। हम उस जगह पे खड़े हैं जो डिवाइडिंग पार्ट है फर्स्ट बैलेटिंग का और सेकंड बैलेटिंग का। अभी हम जो है ना वो सेंट्रल बुलेवार्ड पे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि काम भी हो रहा है। ये 350 फीट का बुलेवार्ड है और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारे साथ जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी का सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है। तो यहाँ तक रिंग रोड से लेके यहाँ तक तो जो है ना वो सारा बिजनेस जो है ना वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, सिलिकॉन वैली है, गेट्स मार्केट है। लेकिन इससे आगे जहाँ इसी पॉइंट से जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है। तो हमारे लेफ़्ट साइड पे ओवरसीज़ 1 और ओवरसीज़ 2 ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 की लोकेशन है। और ये लोग जो है ना वो हमारे लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया है फर्स्ट बैलेटिंग में ये लोग इधर आएंगे। अच्छा, सेकंड बैलेटिंग का प्रोसेस भी चूँकि साथ ही शुरू हो गया और लोग जो ना वो पूछ रहे थे कि सेकंड बैलेटिंग के लिए जो एरिया मुख्तस किया गया यानी कि ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 वो कौन सा है। तो कहना ये चाहूँगा कि इस बुलेवार्ड के राइट साइड पे सारे का सारा जो एरिया है ये सेकंड बैलेटिंग के लिए मुख्तस है। सही। इसका नाम ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 होगा।
वाओ वाओ, मतलब हमने आपको सारी लोकेशन भी दिखा दी और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी काशिफ साहब ने कर दिया है कि फ़र्स्ट बैलेटिंग का और दूसरे बैलेटिंग के जो लोकेशन है वो कहाँ होगी। अच्छा, दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी काशिफ साहब कि मुझे ये बताइए, पहली बैलेटिंग में जो भी प्लॉट शामिल हैं उनका जो है कब्ज़ा वो कब तक मिल जाएगा लोगों को? जब भी जैसे ही हम लाहौर स्मार्ट सिटी में एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि मशीनरी हर तरफ डिप्लॉय हुई है। तो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक जो कि फर्स्ट बैलेटिंग में आएंगे, हाँ जी। उनकी डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके। बहुत सारी विजुअल्स में, पिक्चर्स में आप अभी भी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि हेड वाटर टैंक एग्जेक्टिव 1 का, ओवरसीज़ 1 का शुरू हो चुका है। ओवरसीज़ 1 का जो रोड नेटवर्क है वो ऑलरेडी जो है ना वो एडवांस स्टेज पे है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर अंदर पहली बैलेटिंग वाले लोग जो है ना वो अपनी पोजीशन ले लेंगे, और वही वो मौका आएगा कि जब अगेन कुछ लोग जो है ना वो एग्जिट करेंगे, जो इन्वेस्टर्स थे, और नए इन्वेस्टर्स जो है ना वो इनफ्लो करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी एडवांस टिकट्स ले लें, ठीक है। क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी में अगेन एक बहुत बड़ा जंप आने वाला है, वाओ। ना सिर्फ प्रॉफिट्स का बल्कि लोगों की भी जो है ना वो यहाँ लाइनें लगने वाली हैं जो यहाँ ख़रीदना चाहेंगे। और हमने ये देखा भी है कि लाइनें लगी भी थी ऑफिस के बाहर जब ये बैलेटिंग का ऐलान किया गया था। तो जनाब, आज का ये सेशन था ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि बैलेटिंग के बाद इन्वेस्टमेंट का क्या होने वाला है, प्रॉफिट मार्जिन का क्या होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इन्वेस्ट कीजिए और अपना जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर बनाइए। थैंक यू सो मच।